हेलो एवरीवन। आज मैं फिर आया हूँ एक नए वीडियो के साथ आप सभी से बात करने। यूक्रेन के स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ जो हमसे पूछे हैं या हमारी टीम से पूछा गया है इस 1 वीक के अंदर, और कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, उनके कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं नहीं चाहता हूँ स्टूडेंट्स बार बार एक ही बात को लेकर परेशान हो। मैं चाहता हूँ एक शॉर्ट वीडियोस कर दूँ जिसमें उनका मोस्ट ऑफ द जो पॉइंट्स है जो कवर कर लूँ, ताकि उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिले इस टेंशन के टाइम में। फर्स्ट क्वेश्चन उनका है कि क्या हम ट्रांसफ़र ले सकते हैं। दूसरा, एजुकेशन कंसल्टेंट्स के लिए तो ट्रांसफ़र एक कमाने का धंधा बन गया है। जब एनएमसी ने नहीं बोला ट्रांसफ़र के लिए, गवर्नमेंट ने नहीं बोला, तो हम क्यों लें। तीसरा, क्या ट्रांसफ़र वैलिड होगी। चौथा, हम वापस यूक्रेन कब जाएंगे। ETC हम 1 बाय 1 आंसर करते जाते हैं और होप करते हैं कि आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस वीडियो में आंसर हो जाए। कोशिश यही रहेगी। तो पहला, क्या आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। पहले मैं क्लियर कट एक आंसर दे देता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूँगा। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप 2021 के सितंबर इनटेक में भी गए हैं, मतलब कि आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट हुआ होगा टिल द टाइम ऑफ वॉर, तो आप लीगली ट्रांसफ़र ले सकते हैं और वो बिल्कुल वैलिड होगी। इसके लिए आपको किसी से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसके लिए आपको किसी ऐसे नोटिस का वेट करना है जिसमें क्लियरली आके बोला गया हो, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने आके बोला हो या मिनिस्ट्री ने आके बोला हो कि हाँ आप यूक्रेन के बच्चे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बिकॉज इसकी नेसेसिटी नहीं है ना। नेसेसिटी कब होती, जब एनएमसी ने ये बोला है कि 18 नवंबर 2021 के बाद, न्यू गैजेट आने के बाद कोई भी बच्चा ट्रांसफ़र नहीं ले सकता है। ठीक है, आपकी डिग्री एक यूनिवर्सिटी से ही होनी चाहिए। तो अब अगर आप अब इसके बाद कौन गया है पढ़ाई करने यूक्रेन, जो जैन इंटेक में गए होंगे, फैब में गए होंगे, जो जनवरी इंटेक के स्टूडेंट्स हैं, वो कंसर्न के पॉइंट है, क्या वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ज़रा आप मुझे ये बताइए कि वो कहाँ ट्रांसफ़र लेंगे। जिन्होंने 10 दिन भी क्लास नहीं किया, अभी ठीक तरह से उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट नहीं होगी, पढ़ाई तो दूर की बात है, वो कहाँ ट्रांसफ़र लेंगे बताइए। और उन्होंने जब कुछ पढ़ा ही नहीं तो ट्रांसफ़र नहीं, उनका जहाँ भी होगा न्यू एडमिशन होगा, तो इसके लिए भी कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, नेसेसिटी नहीं है। तो अगर आप 2021 के सितंबर बैच तक गए हैं तो आप लीगली ट्रांसफ़र किसी भी यूनिवर्सिटी में ले सकते हो जो कि एनएमसी से अप्रूव्ड हो। एनएमसी किसी यूनिवर्सिटी को अप्रूवल नहीं देती है, ना ही इसके पास कोई लिस्ट है। एनएमसी डज नॉट एंडोर्स एनी यूनिवर्सिटी। आप लिस्ट चेक कर लो, जो भी यूनिवर्सिटी कंप्लायंस में हो एनएमसी के, आप वहाँ एडमिशन ले लो। ठीक है, एनएमसी गैजेट पे मैंने एक डिटेल वीडियो की है जिससे आप ये समझ पाओगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी उसके कंप्लायंस में है, कौन सी नहीं है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, आप हमें कॉल करें और पूछें डायरेक्टली कि क्या ये यूनिवर्सिटी इन एनएमसी से अप्रूव्ड है, कंप्लायंस में है, क्या हम यहाँ पढ़ने जा सकते हैं, हम उसका आंसर कर देंगे। सबसे पहली बात, एनएमसी कभी आके ये नहीं बोलने वाली है कि हाँ अब यूक्रेन के बच्चे ट्रांसफ़र ले सकते हैं, आप ले लो। ना ही गवर्नमेंट आके बोलने वाली है कि ट्रांसफ़र ले लो, बिकॉज उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज 18 नवंबर के बाद कोई स्टूडेंट गया हो तो उसको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वार में उसका कोई हाथ नहीं था, उसको नहीं पता था कि वार होने वाला है। ठीक है, तो उसको वेट करना है कि हाँ अब एनएमसी से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एनएमसी ने मना कर दिया है ट्रांसफ़र के लिए। तो मुझे पूछना पड़ेगा एनएमसी से कि क्या मैं ट्रांसफ़र लूँ। तो गवर्नमेंट भी उस पर सोचती, एनएमसी विचार करती कि भाई इनकी कोई गलती नहीं है, यूक्रेन में वार लग गया, इनको हम परमिट कर देते हैं, इनको 1 टाइम अलाउ दे देते हैं कि आप ट्रांसफ़र ले लो। ठीक है, तो उस डेट के बाद तो कोई बैच गया ही नहीं, और जो जैन इंटेक में स्टूडेंट्स गए उन्होंने तो कुछ पढ़ाई ही नहीं किया। उनके ट्रांसफ़र की बात करना ही हेल्थ सिस्टम के साथ छेड़छाड़ होगी। वो जहाँ पे एडमिशन लेंगे फ्रेश लेंगे, इसकी डिमांड करनी भी गलत होगी। किस बेसिस पे डिमांड किया जाएगा। 10 दिन का क्लास किया, इस बेसिस पे ट्रांसफ़र की बात की जाएगी, नहीं किया जा सकता ना। अब हालांकि उन्होंने पैसा दिया है, वो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो कोई भी पेरेंट चाहेगा पैसा सेव कर ले, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो ले ले, जो डिग्री होगा हम वहाँ से ले लें और फिर ट्रांसफ़र लें कुछ लिमिटेड टाइम के बाद। तो 18 नवंबर के बाद जो जैन इंटेक में स्टूडेंट्स गए हैं 2022 में, वो तो ट्रांसफ़र ले ही नहीं सकते हैं, लीगल नहीं है। तो उसके लिए वेट करना होगा कि शायद एनएमसी आके ये बोले कि हाँ एक काम करो, 1 टाइम परमिशन आपको दिया जाता है, जो यूक्रेन के स्टूडेंट से आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। एक सेमेस्टर आपने कंप्लीट किया सितंबर में जाके, तो आपको परमिट किया गया। बट ऐसे स्टूडेंट्स कौन है जो 10 दिन क्लास किया, 5 दिन किया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स को कौन है, 3rd ईयर, 2nd ईयर, 4th ईयर, ऐसे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जहाँ तक ट्रांसफ़र पॉसिबल है 4th ईयर तक। ठीक है, 4th ईयर के 2nd सेमेस्टर तक आप ट्रांसफ़र लो, जो कि लीगल है। ठीक है, एक वो बच गया फर्स्ट केस।
सेकेंड जो थर्ड ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है। 2021 के सितंबर तक गए सारे स्टूडेंट जहाँ चाहें, जिस यूनिवर्सिटी में चाहें, जो कंप्लायंस में है एनएमसी के साथ, वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी की परमिशन की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो लीगल है और वैलिड है। अब जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जहाँ ट्रांसफ़र पहले भी अलाउ नहीं थी कि इस ईयर में, लास्ट ईयर में आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हो, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में, और कोई यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट भी नहीं करती थी लास्ट ईयर में। तो अब वो बच गए, और जो जैन इंटेक में गए थे वो बच गए। तो हालांकि जैन इंटेक वालों का तो 10 दिन का भी क्लास नहीं चला होगा, भले ही अब ऑनलाइन कर रहे हो, जो फ़ी लगा है गार्जियन का वो यूटिलाइज़ हो जाए, इसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि हाँ भाई मैंने फ़ी ऑलरेडी पे कर दिया यूनिवर्सिटी को, तो क्यों ना हम एक सेमेस्टर का जो फ़ी पे किया है या एक साल का किया है ऑनलाइन क्लास लेके डिग्री ले लें और देन सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र ले लें, ठीक है। तो अब जो जैन इंटेक में गए वो ट्रांसफ़र तो ले नहीं सकते, उसके लिए एनएमसी से न्यू परमिशन का वेट करना होगा, यहाँ रिस्क है। तो क्यों ना हम फ्रेश एडमिशन कहीं लें या वेट कर सकते हैं। ऑप्शन और डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए कि या तो वेट कर सकते हैं कि एक साल अपना जो फ़ी जमा किया है उसको यूटिलाइज कर ले, तब तक एनएमसी परमिट कर दे कि हाँ भैया वन टाइम जो करंट के स्टूडेंट है वो ट्रांसफ़र ले लें, ठीक है, ऐसा कर दे। या फिर हम जो पैसा गया टाइम सेव करते हैं और यहीं से कहीं फ्रेश एडमिशन ले लेते हैं। दो ऑप्शन हैं, दो रास्ते हैं आपके पास हमेशा हैं, आपको चूज़ करना है ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन ए में है कि एनएमसी कब लाती है ऐसा रूल, एनएमसी भी सोचेगी इस बात को कि इन्होंने तो 10 दिन ही क्लास किया था, या किसी ने तो क्लास भी नहीं किया था, बस गए थे, वहाँ से जो भी एजुकेशन हुई है इनकी ऑनलाइन हुई है, अब ये ट्रांसफ़र चाहते हैं सेकेंड ईयर में, तो क्या इसको परमिट किया जाए ना किया जाए, 10 तरह की बातें, वो तो बात की बातें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसे हम नहीं जानते उस पर बात ही ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि कल कौन जानता है, नोबडी नोज़ कि कल क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। अब बच गए जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपना पूरा टाइम एंड एफर्ट लगाया है, उनके लिए तो आना ही चाहिए और आएगा ही कोई रूल एनएमसी के द्वारा कि हाँ जो सीनियर स्टूडेंट है जिन्होंने अपना 5 से 6 साल एजुकेशन में लगाया है कि इनको या तो यहाँ पे इंडिया में या फिर आप परमिट करो कि वो बाहर से कंप्लीट करें, ठीक है। हाँ, अब बच गए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले, ये तो लीगली ऑलरेडी बिना किसी परमिशन का वेट किए ट्रांसफ़र ले सकते हैं, बिकॉज ये एनएमसी का रूल है, ये नई लॉ तो इन पर अप्लीकेबल ही नहीं हो पाता है, तो किसका वेट करें। इसके लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, परमिशन की ज़रूरत उन्हें है जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, और उनके लिए आएगा और आना ही चाहिए, क्योंकि यही सही है, उनके साथ जस्टिस है। या तो इंडिया में उन्हें दिया जाए या तो एब्रॉड में उन्हें परमिट दिया जाए, वन टाइम परमिशन, और विदाउट दैट परमिशन हम ना सजेस्ट करेंगे और ना हम रिकमेंड करेंगे, ना खुद करवाएंगे ट्रांसफ़र उनका, क्योंकि जब तक वो परमिशन नहीं आ जाता है एनएमसी से कि आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट का भी ट्रांसफ़र करवाओ या वन टाइम एक रिलीफ दिया जा रहा है ट्रांसफ़र लेने का, तब तक हम क्यों करवाएं, किस बेसिस पे करवाएं उनका ट्रांसफ़र। हालांकि ये इलीगल होगा ना, जहाँ तक लीगल है वहाँ तक हम खुल के बोलेंगे, आप डिसाइड कर सकते हैं। या तो आप वेट कर सकते हैं कि यूक्रेन ओपन होने का, क्योंकि कल कौन जानता है, यूक्रेन में वार है, वार टर्न कंट्री है, नोबडी नोज फ्यूचर, कल किसी ने नहीं देखा कल को क्या होगा, मैंने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, तो क्या अपने फ्यूचर को आप किसी रिस्क पे, किसी लक पे ऐसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। तो सीरियस हो जाइए, डिसीजन लीजिए, खुद के करियर के बारे में सोचिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं वेट करूंगा, यूक्रेन ही जाऊंगा वापस, रिस्की डिसीजन है, वेरी वेरी रिस्की, बट आपका डिसीजन होगा, हम रिकमेंड नहीं करेंगे डिसीजन को। ट्रांसफ़र लेने की बात रही, आप ट्रांसफ़र लीजिए, एजुकेशन को कहीं शांति पीसफुल इन्वायरमेंट में कंटिन्यू कीजिए जहां वार का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ये तो लीगल है आप जो कर रहे हो और वो वैलिड है, आपकी डिग्री वैलिड है। बस वेट कौन करेंगे? लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स और जो गए थे जैन इंटेक में, ये अपना पैसे, इनको भी वेट करने की ज़रूरत नहीं थी, और मैं भी रिकमेंड नहीं करता, इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज इनके पेरेंट्स के हार्ड एंड मनी 6 लाख 7 लाख 8 लाख जो भी लगा होगा, जो कंसल्टेंट ने लिया होगा, इनका पैसा लगा हुआ है वहाँ पे, वो पैसा 100% वेस्ट हो जाएगा। तो कोई भी चाहेगा क्यों ना इसको यूटिलाइज़ कर लें, और तब तक शायद मे भी इसमें भी है कि एनएमसी का कुछ ऐसा आ जाए कि हाँ इनको भी वन टाइम ट्रांसफ़र की परमिट दी जा रही है इस न्यू एनएमसी गैजेट आने के बावजूद। तो रिस्क है, एजम्पशन से, प्रेडिक्शन से क्या होगा एश्योरिटी नहीं है, बट जिसकी एश्योरिटी है वो तो एक एश्योर्ड एक्शन ले, फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर। फिफ्थ ईयर वालों के लिए कुछ ना कुछ आएगा, और मैं भी श्योर करता हूँ 100% कोई डिसीजन आएगा जिसमें बच्चों को रिलीफ दी जाएगी, देना ही पड़ेगा, उनकी कोई गलती नहीं है। खार्किव अच्छी यूनिवर्सिटी थी, यूक्रेन की सारी यूनिवर्सिटियाँ अच्छी थी, बोगोमोलित्स हो या कोई भी हो, ठीक है। अब बात आती है ट्रांसफ़र कहाँ लें। देखिए सबसे बड़ी बात कि ट्रांसफ़र अच्छी यूनिवर्सिटियाँ जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, उनकी जो सीट्स होते हैं ऑलरेडी फिल इन होते हैं और ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स को लेना नहीं चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ खासकर नहीं लेती हैं।
क्योंकि एक मार्केट में थॉट चल रहा है कि ट्रांसफ़र जो लेती है वो बुरी यूनिवर्सिटी होती है, बेकार यूनिवर्सिटी होती है। ठीक है, अब देखिए यूक्रेन के केस में क्या है, पूरे दुनिया को पता है यूक्रेन में वार चल रहा है, तो यूक्रेन के स्टूडेंट्स को 0.001% भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जितनी भी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जहाँ इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी, जिन्होंने कभी तक एक भी ट्रांसफ़र एक्सेप्ट नहीं किया है, उन यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये डिसाइड किया है, ये डिसीजन दिया है कि यूक्रेन के बच्चों का वन एंड ओनली, सिर्फ यूक्रेन के बच्चों का हम ट्रांसफ़र लेंगे, ना कि कहीं और का। आर्मेनिया में सेंट टेरेसा बंद हो गया, इनके किसी बच्चों का ट्रांसफ़र नहीं ले रहे अच्छी यूनिवर्सिटीज़, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी इनका ट्रांसफ़र ले ही नहीं रही है। सेंट टेरेसा के जो भी स्टूडेंट थे, इनका ट्रांसफ़र किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। वही एक्सेप्ट करेगी जो ऑलरेडी रेपुटेशन जिसकी ख़राब हो रखी है। सबको पता है कैसी यूनिवर्सिटी से सेंट टेरेसा, इसमें बताने की बात नहीं है। लेकिन यूक्रेन के स्टूडेंट्स के केस में अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी, रसिया की यूनिवर्सिटी जो ट्रांसफ़र बेसिकली जो वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं लेती हैं, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान की, जिसने कभी ट्रांसफ़र नहीं लिया, A1 क्लास की पढ़ाई होती है, ठीक है, वो भी ट्रांसफ़र लेने को रेडी है यूक्रेन के स्टूडेंट्स का। तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। खार्किव के स्टूडेंट्स का मैंने सुना कि ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिल रहा है, ट्रांसक्रिप्ट उनको जून के बाद मिलेगा, वहाँ के डीन ने बोला है। वहाँ के बच्चे खासा नाराज़ भी चल रहे हैं उनके डीन के वजह से, क्योंकि उन्हें वहाँ से निकलने में डिले भी इसीलिए हुआ क्योंकि वही ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे थे। अब मेरी स्टूडेंट से बात हुई तो आज पता चला मुझे, उसने अपनी ये बातें शेयर की मेरे साथ और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी नाराज़ हैं वहाँ के डीन के साथ, तो उन्हीं की वजह से लेट हुआ, वहाँ रुके रहे। तो डीन ने बोला है कि जून के बाद ही आपको मिलेगी डॉक्यूमेंट्स जो होंगी, ट्रांसक्रिप्ट, और बिना ट्रांसक्रिप्ट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। जाहिर सी बात है बिना ट्रांसक्रिप्ट कोई अच्छी यूनिवर्सिटी लेगी भी नहीं। तो अब कितने महीने बचे हैं, 1-2 महीने, मई हो गया, जून, तो एक आपका सेमेस्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आपका ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगा। आप ट्रांसक्रिप्ट ले लीजिए और फिर सितंबर में कहीं भी फ्रेश, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के स्टूडेंट हो तो फ्रेश एडमिशन लेकर स्टार्ट कर लीजिए अपना एजुकेशन। बच्चे 5th ईयर वाले इनके लिए विश भी करते हैं और होप भी करते हैं, जल्दी ही एक अच्छी डिसीजन आएगी और उनमें उनका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।